हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों यूनिट नंबर 4 जो कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें ध्यान रखना अभी तक 5 साल के बोर्ड पेपर में ध्यान रखना यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 और 7 से कौन कौन से मूल्य आधारित क्वेश्चन नहीं क्या है भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखने वाले मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में। और अगर आप मूल्य आधारित क्वेश्चन का आप ध्यान रखना प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो मेरे प्यारे साथियों। पूरे चैनल में प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओगे, मैं जो मूल्य आधारित क्वेश्चन आएगा उसका प्लेलिस्ट पहले से बना चुका हूं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे प्यारे स्टूडेंट आज क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट 2020 का ए सेट का क्वेश्चन है। ठीक है सर, ए सेट का क्वेश्चन है और सेम मेरे प्यारे साथियों 2000 ध्यान रखना 20 में बी सेट और सी सेट में सेम यही क्वेश्चन आया था, लेकिन ध्यान रखना अंकों को चेंज किया था। तो आप लोग उसको हल करना, मैं इसको हल करूं। ठीक है बस देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखना, एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है जहां फाई बी, तो आप लोग को लिखना है भाई दिया है क्या सर, दिया है फाई बी का मान कितना दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देखो फाई बी का मान दिया है 6t² प्लस 7t प्लस कितना है सर 1। ठीक है, और फाई बी का मान किसमें दिया सर मिली और क्या है सर वेबर। फाई क्या है सर, फाई क्या कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स और उसका मात्रक क्या होता है सर वेबर, देखिए किसमें दिया मिली वेबर में। ठीक है नेक्स्ट वह टी क्या है भाई सेकंड है और टी बराबर कितना दिया सर 2 सेकंड। टी बराबर कितना दिया मेरे प्यारे साथियों 2 सेकंड पर लूप में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, कितना होगा पूछ रहे हैं। तो विद्युत वाहक बल को इससे दर्शाते हैं। ठीक है किससे सर, एप्सिलॉन से। तो सर हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं सर, एप्सिलॉन बराबर होता है माइनस डी फाई बी अपॉन क्या होता है सर टी डी टी, सबको पता है जी सर। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, माइनस जो का त्यो लिखना है और नीचे क्या लिखोगे डी टी। ठीक है, फाई बी का मान बताओ सर कितना है सर 6t² प्लस 7t प्लस कितना है सर 1। जी सर यही होगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी अपॉन डी टी का सब के साथ क्या करना है आपको आकलन करना है। तो आकलन कैसे करेंगे, कर दो सर, माइनस को रोक दो और अंदर आप गुणा करो। क्या गुणा करोगे, यहां पास गुणा होगा तो डी अपॉन कितना होगा सर डी अपॉन डी टी और कितना आएगा सर 6t² प्लस क्या सर प्लस और क्या आएगा बताओ, आप लोग बताओ भाई डी अपॉन डी टी और कितना आएगा सर 70, कितना आएगा 70, फिर डी अपॉन डी टी फिर कितना आएगा सर 1 और उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद। सबके लिए अलग अलग क्या कर रहे हैं आकलन, ये किसका चिन्ह होता है सर आकलन का होता है। अब आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट आकलन का बेसिक जानकारी बताता हूं, डी अपॉन डी टी। ठीक, इसका मतलब क्या समझते हो सर, 11वीं क्लास पढ़ के आए हो, डी अपॉन डी एक्स से समझा रहे हैं। इसका मतलब होता है सर एक्स के सापेक्ष आकलन, एक्स के सापेक्ष मेरे प्यारे साथियों आकलन, एक्स के सापेक्ष क्या सर आकलन। ठीक है सर, अब इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आपको कोई टीचर बहुत सारा सूत्र पढ़ाएंगे डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात एन, इसका ध्यान रखना आकलन का सूत्र होता है क्या होता है सर, आप बता दो। जी सर बता देते हैं, एन सामने आता है तो एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है ये सूत्र होता है। एग्जाम्पल समझे तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स की घात 2 है, इसका अगर मेरे प्यारे साथियों आपको आकलन करना है तो सर एन का कंपेयर करोगे तो एन का मान कितना है 2 और एक्स आएगा फिर 2 माइनस 1 आएगा। ठीक, कंपेयर बस करना है, देखो सूत्र भाई एक्स है एन के जगह 2 है तो एन 2 रख देना आंसर, तो 2 में 1 जाएगा तो 1, मतलब आंसर कितना आएगा सर 2x, कितना आएगा 2x। और अगर सर मान के चलो x की घात n है, x की घात n है तो सूत्र ऐसा होता है और x की घात 2 का आंसर कितना आता है सर 2x। तो अगर आपको मैं पूछूं x की घात 3 का आकलन कितना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां घात को आगे लाना है और x लिखना है और घात को 1 कम कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों एक और सूत्र है, पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या है सर, डी अपॉन डी एक्स और कोई भी संख्या का मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ संख्या, कोई भी चर राशि नहीं है कि सिर्फ क्या है कोई संख्या अचर है, उसका हमेशा ध्यान रखना आकलन क्या होता है सर 0 होता है। कितना होता है सर 0। ठीक, तीसरा याद रख लेना डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स है मेरे प्यारे साथियों और x की घात 1 या कुछ नहीं है तो याद रखना 1 ही रहता है, इसका हमेशा मेरे प्यारे साथियों आपका आता है 1 आएगा, मतलब इधर आएगा सर 1 आएगा, कितना आता है सर 1 आता है। ठीक, x की घात 1 है
उसका आकलन क्या होता है सर, एक आता है। ये 3 सूत्र याद रख लेना, आपका ये क्वेश्चन बनाने के लिए काफी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट माइनस। ठीक है, अब देखो ये t के फॉर्म में है, यहाँ x के सापेक्ष बताओ, ये t के सापेक्ष होगा तो क्या आएगा सर, यहां पर ध्यान रखना 6 को जैसे का तैसा रखना है। ठीक है, तो हल करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा देखो 6 को जैसे का तैसा रखेंगे और टी स्क्वायर का क्या होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अभी बताया था कहां, ये सर 2x, लेकिन टी के रूप में तो क्या आएगा सर 2t आ जाएगा जी सर। उसके बाद प्लस, अब 7 अपने जगह हम बाहर कर दिए, डी अपॉन डी टी, और टी का क्या होता है सर, सिर्फ टी का मतलब एक्स का मतलब 1 आएगा, मतलब सर यहाँ पर 7 ही बस आएगा। ठीक है जी सर। उसके बाद प्लस इसका 1 का क्या आता है सर, 1 का 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये आंसर है मेरे पास। माइनस, ठीक है हल करो भाई, 6 कितना आएगा सर, 6 मतलब इसको वो लिख सकते हैं हम लोग 12t, क्या सर 12t प्लस कितना 7। अब देखो t का मान कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 सेकंड, कितना है सर 2 सेकंड, तुम्हारा रख दो, आप लोग का आएगा माइनस, ठीक है 12 गुणित 2 प्लस कितना आएगा सर 7 आएगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए मैं बताया था, ये तीनों याद रखना भाई। ठीक है, देखो अब क्या है, 11वीं क्लास पढ़े होगे जहां तक मुझे उम्मीद है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आकलन में। ठीक है भाई, अब इसका हल बताओ भाई, हल बता दो कितना आएगा सर, मैं बताऊं जी सर, माइनस 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है सर 31, तो आप लोग का 31 आएगा, क्या आएगा सर 31। ठीक है, अब क्वेश्चन में याद रखना क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है सर, वोल्ट होते हैं, क्या सर वोल्ट होते हैं, क्या सर वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना वेबर और सामने लिखा था मिली, तो फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है सर, तो इसमें मिली में दिया था, तो आपको आंसर में किस में लाना है भाई, मिली में ही लाना है, मतलब आपको मात्रक क्या लिखना है, मिली वोल्ट लिखना है। और यही मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर था। शानदार जानदार था मैं बोल सकता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप हल करके आएंगे मेरे प्यारे साथियों, सेम ऐसे जैसे मैं बनाया हूं। ठीक है, और मैं आपको आंसर लिख दूंगा, सिर्फ याद रखना मेरे प्यारे साथियों 5b और t का मान बस अलग रहेगा, बाकी पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2020 का बी सेट का क्वेश्चन है, कौन से सेट, बी सेट का क्वेश्चन है आपका है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं दे देता हूं। ठीक है, 5b का मान है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस कितना है सर 1। ठीक है, और t का मान कितना है सर 5 सेकंड, कितने है सर 5 सेकंड, तो आपको एप्सिलॉन का मान निकालना है, और एप्सिलॉन का मान भी कितना आएगा ये भी बता देता हूं, आप लोग हल करके आना, माइनस 105 मिली, मिली मतलब वही हिंदी वाला मिली वोल्ट, ये आएगा आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, हल करके देखना ये आंसर आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो 2020 का सी सेट का क्वेश्चन है, कौन सा सर सी सेट का क्वेश्चन है, ये था सर 5b बराबर 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर फिर 5t कितना है सर 5t प्लस कितना है सर 7। ठीक, और t का मान कितना सर 2 सेकंड था, कितना सर 2 सेकंड, और लास्ट आपको एप्सिलॉन ही निकालना था, जिसका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, यहां पास थोड़ा सा मिसप्रिंट, थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट है, ये माइनस में लेना, कितना सर माइनस में, आंसर आना चाहिए आप लोग का -3 मिली वोल्ट आना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग का ऐसा आंसर आता है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना सर मेरा नहीं आया, आप व्हाट्सएप में मुझे बनाकर भेज दो बोलोगे तो मैं तुरंत बनाकर भेज दूंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हम लोग बोर्ड पेपर का तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है, 5 साल का रिपीट होता है कि नहीं, तो मैं बोलता हूं मेरे प्यारे साथियों 90% आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिपीट होगा, वही पैटर्न पहले बता रहा हूं। तो जितना भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस चैप्टर से 5 साल का करा रहा हूं उस क्वेश्चन को अच्छे से आपको करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, आपका ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं कमेंट करके बताना, और आप लोग का आंसर आता है तो भी कमेंट करना है भाई। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेट मिले मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और देखता हूं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं इसी आज के वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 3 क्वेश्चन और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए बनाकर आएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारे साथियों, और अपने बोर्ड का तैयारी करने वाले दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।